हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू प्रतिभास हेल्दी रेसिपी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक होम मेकर का ज्यादा से ज्यादा समय किचन में बीतता है और ऐसे में कुछ उसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल किचन हैक्स बताऊंगी जो किचन में आपके काम को और भी आसान कर देगी। मेरा पहला किचन हैक है, अक्सर क्या होता है कि हमें हाथ में या कहीं भी मक्खी मच्छर या ततैया मधुमक्खी काट लेती है और उसमें खुजली और जलन होती है। तो इसके लिए सबसे आसान घरेलू उपचार ये है कि बेकिंग सोडा जो आपके घर में रहता है, सिंपल खाने वाला सोडा, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और उसका एक गाढ़ा पेस्ट जो है वो तैयार कर लें और फिर इसको जो है इन्फेक्टेड एरिया में अगर आप लगाएंगे तो आपको तुरंत ही जो वहां रेड हो जाता है, रेडनेस या सोरनेस या खुजली जलन जो भी होती है वो तुरंत शांत हो जाएगी। फ्रेंड्स, अक्सर हम आलू बॉईल करते हैं, कोई भी आलू की रेसिपी बनानी होती है तो कभी कभी वो ओवर कुक हो जाती है और आलू जो है हमारे फट जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आलू को फटने से बचाना है तो सबसे पहले जब हम आलू बॉईल करते हैं तो उसमें पानी के साथ जो है वो अगर हम सिर्फ आधा चम्मच नमक मिला दें तो आलू बहुत अच्छे से गलेंगे और वो फटेंगे भी नहीं। अक्सर राजमा या काबुली चना या सादा काला चना उबालते समय हम पानी में हल्दी और नमक दोनों साथ में डाल के इसको बॉईल करते हैं। अगर हम ये राजमा उबालते समय या कोई भी चीज उबालते समय उसमें हम नमक न डालें बल्कि उसको सादे पानी में बॉईल करें तो ये पकने में सिर्फ आधा टाइम लेगा। इससे हमारे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अक्सर जब हम घर में दूध से पनीर बनाते हैं तो हम दूध को फाड़ने के लिए या छेना बनाने के लिए हम ऐसे लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम लेमन जूस के बजाय ये व्हाइट विनेगर इसका हम यूज करें, ये 2 या 3 चम्मच डालने से ही पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बिल्कुल व्हाइट होती है और टेस्ट भी नींबू वाले पनीर से ज्यादा अलग होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है पनीर। एक बहुत ही आम समस्या है कि कभी कभी हम अरहर की दाल कितनी भी सीटी कुकर में लगा के पका लें लेकिन वो गलती नहीं, कभी कभी ऐसी दाल आ जाती है। तो अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अपनी दाल को वैसे ही पानी, नमक, हल्दी और हींग डाल के पकाइए, पर उसमें साथ में क्या करिए, या तो देशी घी थोड़ा सा, बस इतना हाफ चम्मच, या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल, कुछ भी जो है सिर्फ हाफ चम्मच डाल दीजिए। तो आप देखिएगा 2 सीटी में ही आपकी दाल जो है वो गल जाएगी। अक्सर अदरक को जब हम चाकू से छीलते हैं तो क्योंकि इसका सरफेस बहुत अनइवन होता है तो चाकू के फिसलने का डर होता है और हाथ में या उंगलियों के कट जाने का डर रहता है। तो इसका अदरक को छीलने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप ऐसा एक स्पून लें और उससे जो है ऐसे जो है वो अदरक को छील लें। इतनी सिंपल, इतनी आसानी से आपका जो छिलका है वो उतर जाएगा और हाथ में या उंगलियों में कहीं भी चोट भी नहीं लगेगी। अक्सर घर में कोई कांच की जार या बॉटल अक्सर गिर के टूट जाती है तो जो बड़े टुकड़े हैं वो तो हम हाथ से ऐसे उठा लेते हैं, लेकिन जो बारीक टुकड़े हैं वो ना हमें दिखाई पड़ते हैं और उनको साफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है कि घर में सबके आटा, तो गूथा हुआ आटा सभी के घर रहता है, उसकी एक ऐसे लोई ले लें, जितने एरिया में आपका फैला हुआ हो उस हिसाब से ले लें। जैसे कि यहाँ पे बहुत कम एरिया में कांच गिरा हुआ है तो मैंने छोटी सी लोई ली है और उसको फर्श पे जैसे पोछा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ऐसे करके बिल्कुल आसानी से जैसे पोछा लगाते हैं वैसे ही इसको फर्श पे रगड़ देना है। अब ये देखिए जितने भी कांच के टुकड़े थे, देख रहे हैं आप, ये सारे इसमें आ गए और यकीन मानिए फर्श पे एक भी टुकड़ा जो है वो आपका बचा नहीं रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि घरों में लोग जो है बर्तन तो बहुत अच्छे से धुलते हैं लेकिन चाकू से, मान लीजिए ये नींबू काटा तो इसके बाद कुछ भी काटने के बाद चाकू को ऐसे ही रख देते हैं। तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है क्योंकि एक तो अगर आपने इससे कोई मीठी चीज काटी, मान लीजिए कोई फल काटा, तो इस पे चींटियां आ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए मैंने इसे नींबू काटा और बाद में मुझे चाय के लिए अदरक काटनी हो तो चाय के फटने का डर होता है। साथ ही पहले काटी हुई चीज का टेस्ट भी जो है वो दूसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के घर आप चाय पीने जाइए तो उसमें से लहसुन का टेस्ट आता है। उसका रीजन वही होता है कि चाकू को बिना धुले जो है वो रख दिया जाता है। तो ऐसा कभी भी ना करें, हमेशा कुछ भी काटने के बाद चाकू को अच्छे से धो के और तभी रखें। सूजी या मैदा को जब भी आप बाहर रखते हैं तो हफ्ते भर के अंदर ही उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो सूजी या मैदा को स्टोर करने के लिए इसको जो है एक कंटेनर में ट्रांसफर करके और ढक्कन लगा के फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। इसको हमेशा फ्रिज में स्टोर करना चाहिए, इससे ये लंबे समय तक इसमें कीड़े नहीं लगते।
अक्सर जो है वो घरों में गूंथा हुआ आटा बच जाता है और इसको अगर आप ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करेंगे तो इसका रंग भी काला पड़ जाता है और साथ ही ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इसको स्टोर करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा ये देशी घी जो है वो इस पे अच्छी तरह से लगा लें। इसमें देशी घी बहुत अच्छी तरह से लगा लें और फिर इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ना ही इसका रंग काला होगा और ना ही ये सख्त होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आज के मेरे ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।